हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही पर्सनल वीडियो है। इसमें आपको मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। आप में से बहुत लोग बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आप बेबी प्लानिंग कब कर रहे हो, करियर में आगे आपको क्या करना है, आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है और बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलकर सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि दी शादी के बाद आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे किया, हमसे नहीं हो पाता है, हमारे फैमिली मेंबर सपोर्टिव नहीं है। तो मैं एक बात कहूंगी कि जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारा ध्यान ना दूसरों पर बहुत ज्यादा होता है। लोग हमारे बारे में कैसा सोच रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, हम ये ज्यादा सोचते हैं। और जब हमारा फोकस दूसरों पर होता है ना तो हम खुद के लिए काम नहीं कर पाते हैं। जिस दिन आपका फोकस खुद के ऊपर हो जाएगा, आप खुद के लिए पढ़ना शुरू कर देंगे। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपका जो करंट सिचुएशन होता है वही होता है कि अगर आपको उस करंट सिचुएशन से बाहर निकलना है तो फिर आपको स्टार्ट करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बस वो है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि रिसोर्सेज खोजने में कि हाँ मतलब स्टार्टिंग में किस चीज़ को फॉलो करें, कौन से बुक से शुरुआत करें, कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत करें। बाकी अगर आपको कुछ उस तकलीफ में अगर झेल रहे हैं तो फिर तो आपको मतलब बाहर से कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपका मतलब जो भी परिस्थिति है वही आपके लिए मोटिवेटिंग का काम करेगा हम्म। कि आपको उससे बाहर निकलना है जल्दी से। हाँ, मतलब आपकी जो करंट सिचुएशन है वही आपके लिए मोटिवेशन का फैक्टर बनना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ। Of course। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, यूट्यूब आपने क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे का आपका मोटिव क्या था, या फिर यूट्यूब से आपकी इनकम क्या होती है, मतलब यूट्यूब से रिलेटेड। तो यूट्यूब से रिलेटेड आंसर ना, सारा आंसर मेरे हस्बैंड करेंगे, आप बताइए। तो यूट्यूब से स्टार्ट करने का तो एक वो भी था कि चलो मतलब जब हमारी शादी हुई थी तो फर्स्ट फैक्टर देखो जो भी है, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा मतलब ये था कि हम बहुत लोगों को प्रेरित करना चाहते थे, फिर जो भी मतलब होता है कि हम सोशल वर्क करना चाहते हैं। बट एट द एंड यही रहता है कि कुछ मतलब इनकम होता है, तो ये मेन रीज़न होता है। बाकी वो रीज़न काम करता है कि हाँ आप किस जरिए मतलब कमाना चाहते हो। बहुत सारे मतलब होते हैं पॉजिटिव तरीके से कमाना चाहते हैं, फिर बहुत सारे नेगेटिव तरीके भी मतलब यूज़ करते हैं। तो हमारा यही था कि चलो मतलब हम लोग का शादी हो गया था तो फिर मतलब इनकम का सोर्स उतना कुछ वो नहीं था। तो फिर एक था कि चलो अगर यूट्यूब से अगर इनकम होता है तो एक बार मतलब देखते हैं यहाँ पर भी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम यूट्यूब पर आना तो चाहते थे बट हमारा जो रीजन था वो बहुत ही पॉजिटिव था। लाइक जो मेरे जैसी लड़कियां हैं जो कि लाइफ में आगे कुछ करना चाहती है, और आप में से बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि दी आपका चैनल जब से हमने देखना शुरू किया तब से हम लोगों पर फोकस कम कर दिए, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। बहुत लोग लिखते हैं फ्रेंड्स कि आज मैं भी जॉब में होती, आपने जब से पढ़ाई स्टार्ट करी थी तब से मैंने भी स्टार्ट किया। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आपके स्टडी व्लॉग्स को मिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट मुझे डालना था बहुत सारी लड़कियों पर कि अगर आपकी शादी हो गई है तो वो आपके ड्रीम्स का एंड नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे कमेंट करते हैं। तो मेन रीज़न तो यही था यूट्यूब स्टार्ट करने का। अगर मैं बात करूं इनकम की तो यूट्यूब का इनकम ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, हाँ बहुत ही फिक्स नहीं ज़्यादा होता है। वेरिएबल होता है। जैसे हर महीने का वो होता है कि आपको $100 अगर मतलब वो कलेक्ट हो रहे हैं तो फिर आपका पेमेंट अकाउंट में आता है। हम्म। तो शुरू शुरू में तो मतलब $100 मतलब होते थे हम लोग के। तो अभी है कि थोड़ा सा मतलब कभी व्यूज़ अगर अच्छे गए हैं तो $300, $200, $400 मतलब मैक्सिमम $400 तक गया है। उससे ज़्यादा अभी तक तो नहीं गया है। तो अभी हम्म। वही होता है, कभी 100 गया, कभी मतलब जो भी 200 है, कभी 300 है, ऐसे मतलब वेरी करते रहता है हर मंथ का। 200 तो बहुत कम टाइम से हो रहा है, अभी तो 100 भी नहीं जाता। तो कभी भी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, अभी आपको। 100 हो जा रहा है अभी मतलब हाँ। वीडियोस थोड़ा कम जा रहे हैं ना। तो हाँ। हमारा मतलब वो नहीं है कि चलो जो भी वीडियोस जाए, जब भी मतलब टाइम मिलता है रिकॉर्ड करने का, जो भी हम्म। रिकॉर्ड करती हो पब्लिश करती हो, तो कम से कम वैल्यूएबल कंटेंट जाए। ये हम्म। ना जाए कि बस मतलब जो भी है पैसे के लिए तो हर दिन वीडियो डाल रहे हैं लेकिन कुछ वैल्यू नहीं हो रहा है। तो हम्म। वीक में 2 ही वीडियो जाए लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएबल कंटेंट भी जाना चाहिए। हम्म। ये मेन है कि चलो पैसे चलो $100 आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हम्म। तो फ्रेंड्स इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है, कुछ फिक्स नहीं होता है। बहुत सारे लोगों ने मतलब मेरे चैनल से मोटिवेट होकर अपना भी चैनल स्टार्ट किया है।
उनको भली भांति ये पता होगा कि कितनी इनकम आती है। फर्स्ट इनकम आने में हमें 1 साल का टाइम लगा था। 1 साल का टाइम लगा था फ्रेंड्स फर्स्ट इनकम आने में। 1 साल तक हमने यूट्यूब पर खूब सारी मेहनत करी और यूट्यूब का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरी लाइफ में ये पड़ा कि मैं व्लॉग्स बनाती थी तो मैं कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मेंटेन कर पाती थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं टेंशन थी कि अगर मैं व्लॉग्स बना रही हूँ, लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं 6 घंटे हर दिन पढ़ाई कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं लोग ये चाहेंगे कि मेरा भी रिजल्ट अच्छा हो, या फिर बहुत सारे लोग जो मेरे से जुड़ गए थे, मतलब मेरे से उस टाइम पे 8,000 लड़कियां जुड़ी हुई थी और मुझे इतनी टेंशन होती थी कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं 8,000 लड़कियां भी हार जाएंगी मेरे साथ। केवीएस के टाइम पे मेरे 8,000 सब्सक्राइबर्स ही थे फ्रेंड्स, और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो गई थी, इसलिए मैं केवीएस के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती थी, बहुत ज़्यादा। और इतना अच्छा इम्पैक्ट हुआ, कंटिन्यूटी मैंने बहुत अच्छी मेंटेन की, इस वजह से मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए। और ये बात अलग है कि बाद में उन एग्जाम से हमें हटा दिया गया, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस मेरा हमेशा से एक्सेल करते गया यूट्यूब स्टार्ट करने की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग फैक्टर भी बन गया। आपको क्या लगता है? एक इसमें डर भी रहता था कि चलो अगर तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब पे इतना दिखा रहे हैं कि हर दिन का स्टडी ब्लॉग शेयर कर रहे हैं, और अगर मान लो कि अगर खुद ही मेहनत नहीं करते हैं, खुद ही अगर अच्छा परफॉर्म रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर बाकी लोग तो यही सोचेंगे कि ये तो बस वो था कि बस दिखावा करती थी पढ़ने का, रियल में कुछ पढ़ती नहीं थी। तो ये सब चीज़ें मतलब फैक्टर काम करती कि नहीं, कि बहुत लोगों को जवाब भी देना, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते थे, तो सबको जवाब कैसे मिलेगा, बस अपना रिजल्ट ही जवाब देगा उनको। हाँ। तो वो था कि बाकी ये था कि चलो मतलब मेहनत तो करती ही थी, इसमें कोई बहुत सारे कमेंट आते थे कि दिखावा कर रही हो, है कर रही हो, वो कर रही हो, तो वो तो सबको आंसर मतलब रिजल्ट आने के बाद तो मिल ही जाता है उतना। और फ्रेंड्स ये ना एंड नहीं है, मतलब इसके आगे मुझे जाना है बहुत, और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप करियर में आगे क्या करना चाहती हैं। तो मेरा तो है कि फिलहाल मेरा फोकस टीआरई 3.0 पर है। वो इसलिए है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुंगेर में रहते हैं, मैं यहाँ पर नवादा में रहती हूँ, और हम दोनों अभी अलग अलग हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे हैं कि अगर टीआरई 3.0 देने के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट अगर सेम हो जाए, जैसे हमने ना सिमिलर डिस्ट्रिक्ट ऑप्शंस फिल किए हैं, तो अगर हमें सेम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा टीआरई 3.0 देने का एक और रीज़न ये भी था मेरा कि मैं हमेशा से 9th-10th में, मतलब आपको पता है कि मुझे मैथ्स पढ़ना और पढ़ाना कितना अच्छा लगता है, तो मैं मैथ्स की टीचर बनना चाहती थी। बट ड्यू टू मतलब सम रीज़न, क्योंकि मेरा सिलेक्शन जो है हुआ था बट सिवान में हुआ था क्लास 9-10th में, इस वजह से मैं वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाई। क्योंकि 6 to 8 में मुझे फैमिली के साथ रहने का ऑप्शन मिला था, और मैं हमेशा फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, तो इस वजह से मैंने 6 to 8 यहाँ पर चूज़ किया। लेकिन हाँ, अगर मुझे 9-10th में नवादा मिल जाता है इस बार, तो मैं ज़रूर ज़रूर 9-10th की टीचर बनना चाहूँगी। और आप बताइए आपको क्या करना है आगे अभी? क्या अच्छा क्वेश्चन वो था। हाँ। फ्यूचर यार है तो देखो मेन तो जैसे मेरा भी रहता है कि बीपीएससी का तैयारी करना है या यूपीएससी का तैयारी करना है, तो मेरा तो मतलब उतना नहीं हो पाता है कि चलो इसका ठीक है कि इसमें मतलब बहुत सारा कंटिन्यूटी मेंटेन करने का वो कैपेसिटी रहता है। सच में आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? हाँ भाई, जैसे अब जैसे एग्ज़ाम था तो मेरा बता रहे हैं कि मेरा कभी नहीं हो पाता था कि हम 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठ रहे हैं, बट हाँ ये उठ जाती थी 2 बजे उठ के पढ़ रही थी, तो इसका हम देखते थे कि नहीं ठीक है, मतलब कंटिन्यू 5 घंटे 6 घंटे भी अगर कह दो तो ये 5 घंटे 6 घंटे बैठ जाएगी। फिर याद करने का, रटने का वो देखते थे कि पूरा अगर 1 घंटे है तो पूरा बोल-बोल के याद करके पूरा कर लेते हैं, जो कि मतलब हमसे नहीं हो पाता था। और ये ना कमेंट मुझे आता था कभी-कभी कि आप बच्चों के जैसे बोल-बोल कर क्यों पढ़ती हो? और मेरा ये बचपन से ही आदत है कि मैं बोल कर ही पढ़ूँगी। अगर मैं बोल कर नहीं पढ़ी दैट मीन्स कि मैं मन में कुछ सोच रही हूँ। तो ये मेरा है कि मैं बोल-बोल कर ही 5-6 घंटे आराम से पढ़ लेती हूँ। मतलब पढ़ने में मुझे ऐसा कुछ दिक्कत महसूस नहीं होता है कि अरे कौन पढ़ेगा? मतलब पढ़ने के लिए मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। मैं अपने आप पढ़ लेती हूँ। ये मेरे अंदर अच्छी क्वालिटी है। हाँ, तो इसीलिए सोच रहे हैं चलो आगे मतलब तुम बीपीएससी का तैयारी कर लेना। बाकी मेरा है कि चलो अभी मतलब 6 to 8 में टीचर हैं, तो इसके आगे मतलब पीजी कर रखे हैं, तो 11-12 में टीचर बन जाएँगे। फिर आगे का देखते हैं, आगे का मतलब कुछ मतलब अनसर्टेन प्लान है अभी वो मेरा, लेकिन इसका तो वो है कि बीपीएससी और यूपीएससी का तैयारी करेगी तो ठीक है। क्या है कि वो कैपेसिटी है इसमें, कर सकती है वो चीज़ लगता है। क्योंकि वो उसमें मेन डिमांड ही होता है कि आपको कितना चीज़ें याद रहता है। मतलब कंटिन्यू 8 से 10 घंटे अगर मेहनत कर सकते हो तो ठीक है। 3-4 घंटे में तो बीपीएससी यूपीएससी तो सोचो ही मत फिर।
ये ना बहुत सारी मतलब लड़कियां कमेंट भी करती हैं मुझे कि दिया अब बीपीएससी की तैयारी करो। और एक मुझे बहुत ही प्यारा कमेंट आया था जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर लिख रही थी कि मैंने आपके साथ अपनी स्टडी जर्नी स्टार्ट की थी, अभी मैं भी राजस्थान में मतलब टीचर बन गई हूँ और नेक्स्ट मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो आपको भी मेरे साथ यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। और जब मुझे कुछ मतलब मुझे इतना अच्छा लगा उनका कमेंट पढ़ के कि कितना अधिकार से मेरे ऊपर कह रही है कि आपको करना पड़ेगा। मतलब सोचिए कि लोग मेरे से कितना ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये कमेंट पढ़ के। और मेरे फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं कि बीपीएससी की तैयारी करो, पर अभी मेरे अंदर है कि पहले टीआरई 3.0 हो जाए, वो हो जाएगा इसके बाद मैं नेक्स्ट सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। क्योंकि अभी सामने में तो वही है टीआरई 3.0। और कभी भी ना फ्रेंड्स मैं ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती कि अच्छा मेरा टीआरई 2.0 में 9-10 निकल गया था तो अभी भी निकल जाएगा। तो वो मेरे अंदर मैं कॉन्फिडेंस तो है मेरे अंदर कि हाँ मैं एग्जाम क्रैक कर जाऊंगी, बट मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ। मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मैं मेहनत करूंगी, रिवीजन करूंगी, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, जो मैंने टीआरई 2.0 के लिए फॉलो किया था वो सब मैं फॉलो करूंगी अभी। और इसके बाद देखती हूँ टीआरई 3.0 के बाद सिचुएशंस कैसी होती हैं, स्कूल कहाँ पर मिलता है, और उसके बाद डिसाइड करूंगी कि बीपीएससी की तैयारी एग्जैक्टली कब से करनी है और कौन से ईयर के लिए करनी है। और मतलब जब भी तैयारी शुरू करूंगी तो आपको जरूर बताऊंगी, आपसे तो मैं हर चीज शेयर करती हूँ। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी आप बेबी प्लानिंग कब करोगे। ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग सजेशन भी देते हैं कि दी अब आप बेबी प्लानिंग कर लो, अब ये टाइम हो गया है। और आपको ही पता है मतलब फैमिली में प्रेशर बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि हमें कोई कुछ नहीं कहता, प्रेशर बनाया जाता है कि हाँ ठीक है अब तो जॉब हो गया है दोनों का, तो अब बेबी प्लानिंग कर लो। तो वो भी मेरा है ना कि अब टीआरई 3.0 हो जाए इसके हाँ, बाद एक ही। साथ दोनों को इस साथ में पहले रहे हैं। हाँ अब क्योंकि हाँ, जब हम ये मुंगेर में रह रहे हैं, तुम यहाँ नवादा में रह रही हो, तो कम से कम दोनों को पहले एक जगह हो जाए। अगर वो ऑब्वियसली। पॉसिबिलिटीज है टीआरई 3 में अगर लग रहा है, ठीक है। अगर बाद में अगर नहीं भी, अगर मान लो किसी रीजन से नहीं भी रह पाते हैं साथ में, तो ठीक है, फिर बात का सिचुएशन बाद में देखेंगे। वो है बट क्योंकि ये हाँ 2025 तक मतलब कर लेना हाँ है, 22। नेक्स्ट ईयर तक। हाँ क्योंकि फ्रेंड्स पता है मतलब जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ये इमोशनल सपोर्ट मतलब जो हस्बैंड दे सकते हैं वो आपको फैमिली कभी नहीं देगी। मतलब फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगा बट हस्बैंड का सपोर्ट अलग होता है, उसकी बात ही अलग होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सर्टेन टाइम कुछ ऐसे मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी बस मेरे हस्बैंड मेरे सामने होते तो शायद ये सिचुएशन कुछ और होती। तो वो फील मैं नहीं करना चाहती ड्यू टू मतलब ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी पीरियड। तो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि जब ये मेरे साथ रहेंगे प्रॉपर 9 मंथ तक तभी मैं ये सब कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। हाँ, जैसे कि अभी देख रहे हैं, जैसे हम वहाँ मुंगेर में रह रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। कभी हाथ जला ले रही है ऑब्वियसली फ्रेंड्स देखिए कभी यहाँ पर मेरी हाथ जल गई थी चाय हाँ, से, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर कभी तेल से वो कर ले रही है, मतलब जो भी गरम तेल का छींटा पड़ नहीं जा नहीं, रहा है। और पता है आपको घर में मुझे सब कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान तो मुंगेर में रहता है, इस वजह से तुम्हारे साथ ही ये सब हो रहा है। बट वैसी कोई बात नहीं है। जैसे अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे हस्बैंड नहीं थे, उस टाइम मैं बहुत इमोशनल फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड रहते तब मतलब मैं और अच्छा फील करती। तो और ये आ भी नहीं सकते हैं, इनका तो स्कूल का ही टेंशन है, उर्दू स्कूल में चले गए हैं। जब मेरी छुट्टी होती तब इनकी छुट्टी नहीं होती, इतना गुस्सा आता उस टाइम पे मैं क्या बताऊं। तो यही रीजन है कि टीआरई 3 पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज। तो फ्रेंड्स ये टॉप सीक्रेट है और हमारी शादी की कहानी ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आप सबसे शेयर करूंगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हाँ, ये लंबा थोड़ा स्टोरी है ये, मतलब एक डेडिकेटेड इसी का वीडियो बना देंगे हम लोग। इसका तो हम हाँ लोग टारगेट भी मतलब बोल रही थी ना कि 50 के सब्सक्राइबर हो हाँ जाएंगे जब उसके हमारे बाद 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे फ्रेंड्स, हो जाएंगे तब, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे एज अ पर्सन कैसा देखते हैं, तारीफ करना है। अरे करिए। हाँ, तो एज ए पर्सन मतलब बहुत अच्छी है। जैसे अच्छा। सबसे अच्छा तो वही मतलब है कि चलो जो भी है कंटिन्यूटी मेंटेन करती है, फिर परिवार का भी मतलब ध्यान रखती है, फिर मेरा भी ध्यान रखती है। तो मतलब वो है कि चलो मतलब सारा काम वाम करने में मतलब वो ये जो संकोच कह रहे नहीं हैं ना करते, फ्रेंड्स, ये सारा भी मैं सासू माँ को सुनाऊंगी जाकर। मतलब काम वाम करने में संकोच नहीं करती है कि हाँ ये काम है तो मतलब मैं ही सारा काम क्यों करूँ, जो भी है मतलब आगे आके बोलती है कि नहीं ठीक है हम कर दे रहे हैं।
तो ये चीज़ मतलब अच्छा लगता है। जैसे शादी का स्टार्टिंग में हुआ था तो हम लोग का मतलब क्या ही था, मतलब ना मेरा जॉब था ना इसका जॉब था। फिर मतलब घर में कुछ भी नहीं था, अभी तो फ़िलहाल सब कुछ है, मतलब एसी है, सब कुछ मतलब फैसिलिटीज़ हैं तो उतना सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन शादी का मतलब फर्स्ट ईयर तो मतलब वो था कि चलो कुछ भी नहीं था, मतलब जैसे भी तैयारी करना है। तो गर्मी का टाइम उस समय मतलब शादी का फरवरी में शादी हुआ था। फिर 1-2 महीने के बाद गर्मी आ जाती है तो इतना मतलब ये इरिटेट होती थी, लोग कहते थे कि गर्मी में कैसा मतलब गाँव में आ गए हैं हम। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, क्योंकि मैं रांची की रही हूँ और जो लोग रांची से होंगे उनको पता होगा कि रांची का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू बिहार। तो मतलब यहाँ का यहाँ पर बहुत गाँव में गर्मी थोड़ा-सा है। गर्मी पड़ता है, तो ये हाँ। था कि कैसा जगह पे, और यहाँ पे थोड़ा-सा लाइट-वाइट भी मतलब दोपहर में काट देता था, मान लो काट दिया तो दिन भर काट हाँ, दिया। हाँ, यहाँ पर लाइट ऐसी रहती थी, अगर सुबह 8 बजे गई तो शाम को 8 बजे आएगी। तो फिर हाथ वाला पंखा से कहते थे, अरे ठीक है इस वजह चलो। से मैं इन पर बहुत गुस्सा करती थी, बहुत ज़्यादा। फिर रात में हम लोग छत पे भी सोते थे। हम लोग हमेशा हुँ, मतलब हर दिन क्या हो गया था कि हम लोग छत पे सोते थे। तो हुँ। वो चीज़ चलो ठीक है, सबका स्ट्रगल मतलब वो रहता है, तो वो दिन भी मतलब अच्छा लगता है बाद में, लेकिन उस टाइम तो अच्छा नहीं है लगता है। हाँ, सही कह रहे हैं। अब लेकिन बाद याद में करते हैं तो। अभी जैसे अभी याद करते हैं तो चलो छत पे सोते थे पूरा खुला आसमान में। हाँ। लेकिन वो भी याद है कि खुला आसमान में सोते थे तो पूरा एकदम गर्मी इतना और लगता था। मच्छर गर्मी और इतना, मच्छर हाँ, मच्छर भी। गर्मी इतना लगता था कि जो भी है मतलब फैन वैन चला के सोते थे, तो भी मतलब लाइट कट गया तो दिक्कत ही है। आप भी पूछिए मेरे से। अच्छा ठीक है, अब तुम बताओ तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। मैं इनके बारे में सोचती हूँ कि आप सबको तो पता ही होगा। हाँ, मैं इनके बारे में बहुत बार बात करती हूँ अपनी वीडियोस में। बहुत ही लविंग, केयरिंग और डिसेंट पर्सनालिटी है इनकी। और इसके साथ ही मतलब ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ये ये बहुत बड़ी चीज़ें तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जब ये छोटी-छोटी स्पेशल चीज़ें करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक मंत्रा मैंने सीख लिया है, ये फूडी हैं, इनको अगर टेस्टी खाना बना के देंगे तो इनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है कंप्लीटली। तो मैं बहुत बार ऐसा ऐसे इनको गुस्सा कभी नहीं आता फ्रेंड्स। ये कभी भी गुस्से में बात ही नहीं करेंगे। 2 सालों में तो मैंने यही देखा है कि मैंने सिर्फ अपने ऊपर नहीं, मतलब किसी भी फैमिली मेंबर पर, किसी भी फ्रेंड्स पर, कभी भी इनको मैंने गुस्सा करके या इवन हाई टोन में बात करते हुए भी नहीं सुना है। ये बहुत ही डिसेंट है। जब इनको गुस्सा आता है तो ये और शांत हो जाएंगे एकदम। एक तो वैसे भी शांत रहते हैं, गुस्सा जब आएगा और शांत हो जाएंगे। और इनके अंदर से बात निकलवाने के लिए ना आपको रोना पड़ेगा इनके सामने कि आपके मन में है क्या, बता दो कम से कम। मतलब ये इतने ज्यादा इंट्रोवर्ट है। ये जितने ज्यादा इंट्रोवर्ट है उतनी ज्यादा मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। तो हमारा ना कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये थोड़ा कम बोलते हैं, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि ओवरऑल पर्सनालिटी इनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मतलब अगर कोई इनसे मिलता है ना तो वो इनसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आता है सबको। और इवन बहुत सारी लड़कियां, मतलब जो मेरी सब्सक्राइबर्स थी वो मुंगेर में इनसे मिल भी चुकी हैं। तो वो सब मिलने के बाद लिखती भी हैं कमेंट में कि दी भैया बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही डिसेंट पर्सनालिटी है इनकी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था TRE 3.0 के रिगार्डिंग, कि दी आप हमें सिलेबस का एक एक टॉपिक बताइए कि कहाँ से पढ़ना है। लाइक ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, कौन से टीचर से पढ़ें, कौन से बुक को फॉलो करें। तो इसका ना एक डिटेल वीडियो मैं मंडे को आपके लिए अपलोड कर दूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो कौन से टीचर से पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो किस टीचर को फॉलो करें, साइंस है तो उसको कैसे तैयारी करनी है। और उसमें मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। और उस वीडियो के लिए आप थोड़ा वेट कर लीजिए, जल्दी आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। तो बस इस आज की इस कॉन्वर्सेशन को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।